तनवीर अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसे? ठीक है। मैं बिल्कुल ठीक। ये मरूनिश ऑफिस बॉय बन के आए हो, क्या क्या वजह है? पहली दफ़ा नहीं है यार। नहीं, पहले दफा। टाई वाई मैं आज इस वजह से भी पहनी है और वैसे भी आपको पता पहनता हूँ। लोग जिक्र बहुत करते हैं, याद बहुत करते हैं मुझे। तो मैं ज़रा खुशी खुशी में टाई पहनता हूँ। चलो अच्छी बात, आप मुस्तकिल बेसिस पे मुझे याद करते रहा करें, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है? मुझे को नाराजगी लग रही है, तो फिर फ्रेश होके आना चाहिए और फ्रेश होके आना चाहिए। किसी से कोई नाराजगी है? मुझे किसी से नाराजगी नहीं, अच्छी बात है यार। अगर मेरा जिक्र हर जगह हो रहा है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? तो फिर जब जिक्र हो रहा हो तो फिर खुशी होती है, फिर बंदा तैयार होके आता है ना। चलें, ये अच्छी बात है, तैयार होके आएंगे। पाकिस्तान की टीम भी तैयारी कर रही है और यूएई में मौजूद है। पाकिस्तान ने ट्राई नेशन सीरीज खेलनी है अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ। पाकिस्तान की टीम प्रैक्टिस करती है। कल पाकिस्तान के कोच एशले नॉफ्की ने बात की थी, वो भी हम आपको बताएंगे कि उन्होंने क्या बात की। फास्ट बॉलर्स के हवाले से बात हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, उन्होंने कोच ने कहा बहुत ज़्यादा गर्मी है। कराची पाकिस्तान से कहीं ज़्यादा गर्मी है यूएई में, और इस वक्त अगस्त का महीना है। मतलब गर्मी का कितना असर आप देख रहे हैं, टीम की परफॉर्मेंस से पड़ेगा या कुछ और? देखिए, हमने काफ़ी दफ़ा देखा है कि गर्मी के यूज़ टू हमें होना चाहिए ज़्यादा, क्योंकि जाहिर बात है पाकिस्तान में भी गर्मी होती है, यूएई में भी होती है। यूएई में भी बहुत अरसा क्रिकेट खेली है हमारी टीम ने। उसके बावजूद भी जो दूसरी टीम आती हैं वो आके हमें ज़्यादा फिट नज़र आती हैं। हालांकि वो भी एग्जॉस्ट होते हैं, उनको भी गर्मी तंग करती है, ठीक है ना। वो आके मुश्किल में डालते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो ये तीन टीम्स हैं, इनको मुझे नहीं लगता कि गर्मी से कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पाकिस्तान भी यूज़ टू है, अफ़गानिस्तान भी है, यूएई की टीम भी है। तो फिटनेस का सबको ख्याल करना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि अमूमन पहले तो ये होता था कि ट्रेनिंग, ये सीज़न स्टार्ट होने से पहले या कोई टूर्नामेंट स्टार्ट होने पहले, सीरीज़ कोई स्टार्ट होने से पहले बड़ा भगाया जाता था, दौड़ाया जाता था, 10-10 चक्कर लगाए जा रहे हैं, स्प्रिंटें लगवाई जा रही हैं। अब मुझे नहीं पता क्या सिलसिला है। अब शॉर्ट रनिंग के ऊपर बात हो गई है या लंबी रनिंग, कुछ कभी कभी लंबी रनिंग भी करनी चाहिए, या जब आपकी सीरीज़ स्टार्ट हो रही है उससे पहले ये होता था कि आप कंफर्टेबल आपको रखा जाता था, ठीक है। लेकिन अब पता नहीं किस किस्म की होती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब इसी तरह हम गर्मी में खेलते हैं तो हमारे लड़के ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। फास्ट बॉलर्स को क्रैम्प्स पड़ने लग जाते हैं, हैमस्ट्रिंग के प्रॉब्लम हो जाते हैं, रिब इंजरीज हो जाती हैं, काफ खिंचने लग जाता है। हमारे लड़कों को ज़्यादा प्रॉब्लम है। बैटिंग में पता नहीं कोई लंबी बैटिंग करेगा या नहीं करेगा, मुझे नहीं पता। लेकिन जब पसीना ज़्यादा आएगा, उसमें जब आप लिक्विड्स नहीं लेंगे, इनटेक अच्छा नहीं लेंगे, तो प्रॉब्लम होती है। उसके बाद ऐसे मौसम में जब आपका मैच ख़त्म होता है, फिर उसके बाद या आपके ट्रेनर्स कहते हैं कि आप ज़रा थोड़ा सा पूल में चले जाएं, वहाँ जाएं। जब आप पूल में जाते हैं, आइस टप हमेशा होता है मैच के बाद, फौरन होता है मैच के फौरन बाद होता है। उसमें लड़ते थे लड़के कि बर्फ पिघल जाएगी। बर्फ ना पिघले उससे पहले पहले मैंने सबसे पहले टप में जाना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ तक देखी हैं चीज़ें कि पूरी वो आइस ला के पानी में डाली जाती थी, तो उसमें लड़ते थे, मेरा नंबर है, मैंने पहले जाना है, करना। और कितना, किस 10-15 मिनट बहुत है। 10-15 मिनट बहुत है, बॉडी कुछ नहीं होता उसमें। अब तो लोग ये शोल्डर तक चले जाते हैं, ऊपर तक जाते हैं। पहले तो इतना नॉलेज नहीं थी शायद किसी को, वो ये कहते थे कि हार्ट से नीचे नीचे ठंडे पानी को रखें, ऊपर मत लेके जाएं। अब तो वो सिलसिला ख़त्म हो गया, अब यहाँ तक जाते हैं लोग। अब कोई ऐसा मसला नहीं है। मुझे नहीं पता पाकिस्तान टीम में ये है या नहीं है, लेकिन अब तो शोल्डर तक जाते हैं। हार्ट वाला चेस्ट आपका पूरा पानी के अंदर होता है। आप करते थे तो उस वक्त हार्ट तक नहीं, हम जब पाकिस्तान टीम में गए थे, मैं जब गया था तो उस टाइम तो यही बोला जाता है इससे ऊपर मत जाएं, और ज़्यादा लड़के नीचे ही होते थे। चेस्ट का एरिया जो नीचे ऊपर होता था पानी से बाहर। लेकिन जाहिर बात है अब डे बाय डे नॉलेज आती जा रही है, तो हो सकती है। तो पाकिस्तान के बॉलिंग कोच ने कल बात भी की और उन्होंने काफ़ी मौज़ूआत पर बात की, जिसमें बैटिंग के हवाले से भी उन्होंने बात की, लेकिन बैटिंग इज़ नॉट हिज एरिया, तो हमने सिर्फ बॉलिंग वाली बात उनकी निकाली है। वो सुनिए नौफकी साहब ने क्या कहा, उसके बाद बात को आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा बेस्ट कॉम्बिनेशन है, ये उनका ख्याल है। यकीनन होगा, क्योंकि कोच हैं, पाकिस्तान के बॉलिंग कोच हैं और काफ़ी अरसा हो गया इनको, अब 2-4 माह तो हो गए हैं। कराची में जो कैंप लगा था उसमें भी इन्होंने बॉलर्स के साथ अलग काम किया था। नसीम शाह, हारिस रऊफ़, उसके साथ मोहम्मद वसीम जूनियर और शाहीन शाह अफरीदी। ये बात जो कर रहे थे उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन वो जो मैं बात कर रहा हूँ नसीम शाह के साथ जो ये काम कर रहे थे, उसके रनअप पे कुछ काम कर रहे थे। ये नसीम शाह को दौड़ा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे। ये मैं कराची की बात कर रहा हूँ, मतलब वहाँ से इन्होंने शुरू किया ना कोचिंग टीम के साथ। देखें, एक तो सबको समझने की ज़रूरत है
चाहे कोई भी, चाहे फॉरेनर कोच आता है, चाहे हमारा लोकल कोच आता है, जो भी पाकिस्तान टीम में आता है उसको कोचिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान टीम कोचिंग की जगह नहीं है, ठीक है। हम क्यों कहते हैं कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट से ज़्यादा, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से रिलेटेड बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान टीम और फर्स्ट क्लास क्रिकेट जब आप खेलें तो उससे कितना फ़र्क होता है। जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हैं ना, अगर किसी बॉलर ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 150 से 200 आउट कर दिए ना, उसको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी बैट्समैन ने 2 से 3 हज़ार रन कर दिए ना, उसको बैटिंग की कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस बॉलर ने 150-200 आउट किया ना, उसको तो काफ़ी कुछ खुद ही पता चल गया। 3000 रन 3 सीजन में करेगा, ठीक है ना, मैं वही तो कह रहा हूं, अगर अच्छा खेलेगा। ठीक है, अगर अच्छा प्लेयर है, मैं अच्छे प्लेयर की बात कर रहा हूँ, या चले कोई भी है, लेकिन मैं सीखने की प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। जब वो 150-200 आउट करेगा, उसको सब पता चल जाएगा, कहां से हाथ लाना है, कहां से पैर लाना है, पांव कैसे है, टेढ़ा है, सीधा है, लेफ्ट नॉन बॉलिंग आर्म कहां जा रहा है, हेड गिर रहा है, सब कुछ गिर रहा है, लाइन लेंथ क्या है, फ्लैट विकेट पे कैसी बॉलिंग, घास वाली विकेट पे कैसी बॉलिंग। आप उसको नहीं बताएंगे, वो खुद ही सीखेगा। हम आपके सामने एग्जाम्पल नहीं है, हमसे पहले एग्जाम्पल नहीं है आपके पास। कितनी कोचिंग थी हमारे दौर में, कोई कोचिंग नहीं थी। मैंने 500 आउट किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट के अंदर, आज दिन तक पहले आउट से लेकर 500 आउट तक किसी ने आज दिन तक मुझे बताया ही नहीं। मैं लाइव कह रहा हूं शो में, आज दिन तक मुझे किसी ने नहीं बताया। कोई तो होगा आपका सीनियर, तो होगा किसी बॉलर्स, देखे तो होंगे आप। किसी ने मुझे ये नहीं बताया। आपके साथ रऊफ थे, आपके साथ नहीं, मैं तला थे, देखिए आपके बैच के बॉलर, आपके डिपार्टमेंट के। देखिए हमारी मेरी हो गया, मैं हो गया, रऊफ हो गया, हमारी जो मुलाकात है वो तो जब हम डिपार्टमेंट क्रिकेट में तब हुई ना। जब नहीं थे डिपार्टमेंट तो सीजन कराची से ही खेलते थे ना। जब आप समी, हाँ, मैं और समी तो खैर खेले एक साथ ही, तो कोई हमें किसी ने नहीं बताया ना, हमने किसी से पूछा। मुझे ऐसा लगता है कि हमारी क्लब क्रिकेट इतनी तगड़ी होती थी, हम जब फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले, मैं पहला मैच भी खेला, पहले मैच में मुझे लगता है मैंने 3-4 आउट डब्ल्यू में किए थे, तो मुझे नहीं इतना हो रहा था कि यार मैंने किसी से अगर पूछूं मेरी लाइन लेंथ क्या है। इस वजह से हमारे दौर की क्रिकेट जो है बड़ी तगड़ी हुआ करती थी। आपके नए लड़के भी ऐसे होते थे, फिट होते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में। तो जब आप इतनी क्रिकेट खेलेंगे तो आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही हर सीजन सीखेगा। जिसने 3000 रन किए हैं वो हर अगले सीजन अपनी नई चीज लाएगा। कितने मैंने प्लेयर्स देखे हैं, वो एक सीजन में कुछ और स्टांस होता था, अगले सीजन कुछ और स्टांस होता था। कितने बॉलर्स मैंने देखे, एक सीजन में जो वो गलतियां करते थे, अगले सीजन वो कुछ नहीं करते थे। अगले सीजन वो अपनी स्विंग पे काम करते थे, एक स्विंग की जगह दूसरे स्विंग पे आ गए, ये सब कुछ ठीक है। अच्छा, उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेटर क्यों हम कहते हैं कि 4 दिन की क्रिकेट वाला प्लेयर टेस्ट मैच में और वनडे क्रिकेट में लेके आज की क्रिकेट में पाकिस्तान की जो इस टीम में लड़के हैं सारे T20 वाले, फर्स्ट क्लास तो कोई खेलता नहीं। मैं यही तो कह रहा हूं, चंद फर्स्ट क्लास, मैं यही तो कह रहा हूं। अच्छा, उसकी रीजन क्या होती है? उसकी रीजन यही होती है, जब आपके T20 के लड़के पाकिस्तान टीम में आएंगे तो फिर आप उनको कोचिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जिसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली 6-8 साल, उसको आइडिया ही नहीं है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या होता है। मैं आपको एक चीज बताता हूं, मैं जब न्यूजीलैंड गया, जब दुबई में मेरा डेब्यू हुआ, लेकिन जब मैं न्यूजीलैंड गया 2011 में, मैंने पहला बॉल किया, पहला बॉल, मकलम ने पहली बॉल पे मुझे कट पे चौका मार दिया, पहली बॉल पे, मेरा ओवर का पहला बॉल। अच्छा, मैं वही हो गया, क्योंकि जाहिर पता फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो खेली हुई थी ना। मैं एकदम से अलर्ट हो गया, मैंने नहीं भाई ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं है, ये इंटरनेशनल क्रिकेट है। पहला बॉल उसने जब कट मार दी, उसने चेक ही नहीं किया स्विंग होगा, अंदर आएगा, बाहर आएगा, कितना पेस है, क्या क्या नहीं है। हालांकि उस 2 टेस्ट मैच में मैंने 8 आउट किए थे, तो उसने पहली बॉल पे मार दिया। यही जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट ना खेला वो लड़का, उसको नहीं समझ आएगी कि यार इसने पहली बॉल पे कट मारा क्यों है मुझे। तो इसीलिए बार बार बोलते हैं, वनडे क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास टेस्ट मैच में आप वो लड़के लेके आए। तो अच्छा, उसके बाद जब आप पाकिस्तान टीम में आके इन लड़कों को सिखाते हैं, रनअप में मसला है ये सही करो, आपके एक्शन में मसला है यही सही करो, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको समझ ही नहीं आती। कोच भी कंफ्यूज है, इसको कैसे चीजें बेहतर करें, और वो जो क्रिकेटर है वो भी कंफ्यूज और कोच भी 2 साल के अंदर तीसरा कोच है। बिल्कुल। और फर्स्ट क्लास क्रिकेट, फर्स्ट क्लास 4 दिन खेला हुआ लड़का जब पाकिस्तान टीम में आता है ना, तो फिर वकार यूनुस जैसा बंदा कहता है एनू दसने की जरूरत की है। समझ आई? आपको कोच नहीं आप पे टाइम्स आया करेगा, उसको पता है इसने 10,000 रन किए हुए, उसको पता है इसने 500 आउट किए हुए, मैं इसको क्या बताऊं और क्या बता सकता हूं। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं,
कि इंटरनेशनल क्रिकेटर अगर कोई 10 साल खेला उसको पैसा बहुत है, उसको लोग जानते बहुत है, तो ऐसा लेकिन तो- वो उसको ये नहीं कह सकता कि 100 फर्स्ट क्लास वाले को मैं समझाऊंगा या मेरे से उसको क्रिकेट का कुछ नहीं पता, नहीं ऐसा अच्छा, कभी तो नहीं है। आप ये कह रहे हैं अफगानिस्तान के जो लड़के हैं वो स्किल में कम है, वो तो फर्स्ट क्लास इतना नहीं खेलते, वहां तो एक फर्स्ट क्लास इवेंट होता है, हसन अब्दाल टूर्नामेंट होता है देखिए वहाँ। स्किल लेकिन आपने जो वो तो T20 के स्किल बॉलर्स हैं। आपने जो स्किल और टैलेंट की बात की है ना, वो T20 ज्यादा खेलते हैं लड़के, वो T20 क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, जिसकी वजह से हमें नजर नहीं आता कि उनकी T20 की टीम ज्यादा बेहतर लगती है। क्यों अभी तक टेस्ट क्रिकेटर उनके टेस्ट की टीम इतनी अच्छी क्यों नहीं बन बिल्कुल सकी? नहीं। क्यों नहीं बन सकी? क्योंकि जब आपके सिस्टम में फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबे अरसे तक नहीं होगी, आपके प्लेयर निकल ही नहीं सकते। हम क्यों प्रॉब्लम्स में आए हुए हैं? तो वो कहां से निकल रहे हैं फिर? टैलेंट तो है ना, है? नूर है टैलेंटेड प्लेयर, टैलेंट देखें, राशिद खान अभी का हमारी सभी नाम लेते अभी हैं। जो हमारी पाकिस्तान टीम है, हमारे टैलेंट है, T20 का टैलेंट है ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का टैलेंट नहीं है, वनडे क्रिकेट का इतना अच्छा टैलेंट नहीं है, टेस्ट मैच का टैलेंट नहीं है। मैंने आपको याद है कुछ अरसे पहले बोला था, आपकी टीम उस टाइम खड़ी हो जाएगी जब आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेटर आने लग जाएंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से लड़के टेस्ट मैच में आएंगे, तब आपकी स्टैंडर्ड आपका एकदम से बढ़ जाएगा। वरना आप यही T20 के लड़के खिलाएंगे, उनको कोचिंग ही पाकिस्तान टीम में जो है वो करते रहेंगे। टेस्ट मैच में लड़के तो आ रहे हैं ना। अच्छा, first एक class और के। चीज बताता हूं नुमान, आपको। साजिद, सऊद शकील, एक और चीज बताऊं। शान मसूद, एक और यासिर चीज, शाह, आप मुझे एक बात बताएं, सऊद थोड़ा सा पीछे जाऊंगा। शकील टीम में सेट हो गया? टेस्ट टीम में सेट हो गया। क्यों सेट हुआ? टेक्निक है, टेक्निक क्यों है? फर्स्ट क्लास फर्स्ट क्रिकेटर। क्लास खेला हुआ है। फिर PTV सर से भी आप मेरी बात सुने सर, कोई भी जो लड़का टेस्ट क्रिकेट में सेटल होगा, कामरान गुलाम ने 100 किया था, क्या हुआ? कहां से आया था वो? फर्स्ट क्लास क्रिकेटर। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं। और ये मैं आज एक और चीज बता दूं आपको, आबिद अली एक मिसाल है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में भी कोचिंग नहीं होनी चाहिए। तो फिर कहां कोच कहां जाएंगे? नीचे जूनियर कोच लेवल कहां पे, जाएंगे? जूनियर नीचे जाओ, नीचे जाओ। आपकी कोचिंग 13 है, 16 है, 19 है, दैट्स इट। ये कोचिंग है। पाकिस्तान शाहीन भी आपकी कोचिंग नहीं है। नहीं समझ आएगी इन लोगों को। ये लोग समझते हैं पाकिस्तान शाहीन भी कोचिंग है, ये लोग समझते हैं पाकिस्तान टीम भी कोचिंग है। सही है। यही जो कोचिज है ना, ये जो हमारे फॉरेनर कोचिज हैं अभी इस वक्त, इनको भेजो किसी और टीम के अंदर जाके, ये वहां कोचिंग करेंगे जाके। फर्स्ट क्लास क्रिकेट जिसने 2 से 3 साल खेल ली, उसकी कोचिंग की बुक खत्म, उसकी कोचिंग की बुक नहीं है। जिसने 150-200 आउट किया, उसकी कोचिंग की बुक खत्म। क्यों? क्योंकि वो इतना यूज टू हो चुका होता है आउट करने में, चीजों को इतना समझ चुका होता है, वो खुद ही कोच है, वो खुद ही सबसे बड़ा कोच है। वो हर सीजन खुद चेंज करेगा, अपने एक्शन को चेंज करेगा। अगर उसकी टांग क्रॉस जा रही है, वो सीधा हो जाएगा, सीधा होने की काम नहीं। सर क्या बात कर रहे हैं? मैं आपको कह रहा हूं, आपका सब्जेक्ट है, मैं इसमें सुन तो ले, बात नहीं कर मैं आपको सकता। कह आपका रहा हूं, subject मैं है। आपको कह रहा हूं, उसको बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, उसको बता। अच्छा, एक और चीज इनको बता दूं, जो हमारे कोचेज हैं, बड़े बड़े कोचेज सब डोमेस्टिक में, हमारा जो नया लड़का आता है ना, इनके हाथ चढ़ जाता है सबके। सबसे पहले उसका हाथ, उसकी टांग, उसका पैर, उसकी उस चीजों पे लग जाते हैं, दिखाने के लिए, देखो जी मैं कितना बड़ा कोच हूं। नहीं भाई नहीं। जब एक बच्चा आपके हाथ आता है, आप सबसे पहले देखो कि ये जगह पे बॉल गिरा रहा है या नहीं गिरा रहा है। जगह पे बॉल गिर रही है कि नहीं गिर रही है, वो तो छोड़ दो, पैर कहां जा रहा है, हाथ कहां जा रहा है, टांग कहां जा रही है। जगह पे पहले उसे बॉल गिरवाओ। ठीक है। जब उसको यह पता चलेगा ना कि मेरी जगह ये है, जगह पे बॉल गिरने लग गया, उसके बाद क्या होगा, वो फोकस हो जाएगा एक चीज पे। ठीक है। उसको यह पता चल जाएगा यार ये मेरी जगह है। ठीक है, ये मुझे लाइन लेंथ बता दी गई है। उसके बाद आप उसके ऊपर पे, उसके एक्शन पे, उसके सर पे जिस चीज पे काम भी करना है ना, उसके साथ आप करते रहें। लेकिन वो उसके दिमाग में ये होगा कि यार मेरे साथ काम कर रहे हैं, लेकिन मेरी जगह ये है। वहां से नहीं हटेगा वो। आप उसके एक्शन पे, हर चीज पे काम करते रहो, वो वहां से नहीं हटेगा। हम वहां से वहां जगह बताते नहीं है। ठीक है। उसके पूरे बॉडी की कोचिंग करने लग जाते हैं। आपने जो आइडियल सिचुएशन बता दी, इसके लिए आपका जो क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है वो भी स्टेबल होना जरूरी है। वहां पे कंसिस्टेंसी वहां पे जरूरी है। देखिए बात सुनिए, देखिए बात सुनिए, आ रही है, हम जो बात, देखिए बात है, अब आ रही है। देखिए हम जो बात करते हैं ना, ठीक है, या और जो भी लोग सिस्टम बेहतर करने की बात करते हैं, वो ये थोड़ी सोचते हैं कि सिस्टम गलत है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई 6 बोर्ड चेंज हो रहे हैं, 6 कोच, वो ये सोच के बात नहीं करते। वो ये बात करते हैं यार चीजें बेहतर कैसी होनी चाहिए। ठीक है। वो बताते हैं कि भाई यार ये चीजें करो। ठीक है। तो मेरी नजर में
फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की भी कोई कोचिंग नहीं है, ठीक है, आप उसको बर्बाद कर देंगे। पाकिस्तान टीम तो है ही नहीं। अब क्रिकेट ऐसी हो गई ना, वनडे क्रिकेट अलग है, T20 अलग है, उसके साथ साथ तो आपकी टेस्ट मैच क्रिकेट देखिए, अलग है, तो अब तीनों पे मैकेनिज्म अलग हम क्या कर रहे हैं, हम T20 के प्लेयर को हम ओडीआई में भी लाते हैं, स्पेशली ऊपर के प्लेयर्स को, और उसको टेस्ट मैच में भी खिलाने की कोशिश करते हैं। वो सिर्फ, आप ये भी मेरी बात याद रखें, टेस्ट क्रिकेट के अंदर सिर्फ ओपनर और छठे नंबर का, 7वें नंबर का प्लेयर आप T20 के हिसाब से या तेज खेलने के हिसाब से आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में या वनडे क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में इतने तेज आपको प्लेयर नहीं चाहिए होते। तनवीर ने जो बात की ना, वो बहुत ही ज्यादा अहम बातें हैं कि आपको क्रिकेट में करना क्या चाहिए। हमेशा से कहते आए ये बातें, और आज उन्होंने बड़ी शद्दोमत के साथ बड़ी जोर देते हुए बात के अंदर किया। मैं और भी हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे, हम कॉल पर भी अपने किसी साथी को हम शामिल करेंगे, जर्नलिस्ट दोस्त से हम राय लेंगे कि पाकिस्तान के जो क्रिकेट के मामलात हैं वो कैसे चल रहे हैं। तो उसके हवाले से अब ये जो दुबई में टीम गई है, सही है, टीम इनएक्सपीरियंस लगती है। आपने तो जूनियर टीम भी कहा था कल, अभी तक कायम है इस बात? जूनियर मतलब जूनियर कल आपने कहा था टीम को। नहीं, मैंने जूनियर का वर्ड में यंग टीम नहीं, जूनियर, चले जूनियर, हाँ, पता नहीं मैंने बोला नहीं, मुझे याद नहीं, जूनियर का वर्ड मैंने यूज किया नहीं किया। मैंने ये बोला था कि बहुत इन सेंस के यंग है, मैंने ये बोला था कि बहुत यंग टीम है, और अच्छा है अगर पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा दे। और मैं 2 लड़कों के नाम भी लिए थे, शाहजादा फरहान और हसन नवाज। देखिए, अगर हारते भी हैं, फाइट करके भी हारेंगे, ये भी इनके लिए बहुत अच्छा है कि एक बिल्कुल यंग टीम है, और सबको पता होगा, जो भी वहां पे होगा ग्राउंड में, सबको पता कि इस टीम में एक्सपीरियंस प्लेयर है ही नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। तो ये जो एशिया कप की जो तैयारी है, ये ट्राई नेशन सीरीज में आपको पता चल जाएगा कि क्या हमारी टीम यूएई के अगेंस्ट भी अच्छा खेलती है। यूएई को मैं बोल तो रहा हूं हल्की टीम है ये, लेकिन ये वही यूएई की टीम है जिसने बांग्लादेश को हराया है यूएई में, सीरीज हराई है, ठीक है। तो बांग्लादेश की टीम हो गई, पाकिस्तान की टीम हो गई, वेस्ट इंडीज की टीम हो गई, ठीक है, ये एक ही कैटेगरी में आती हैं। ये कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ऊपर है। पाकिस्तान हालांकि ऊपर है, लेकिन इन्होंने जो वेस्ट इंडीज के आगे क्रिकेट खेली है ना, तो वो उससे फिर दूसरी टीम शेर बन जाती है। तो यूएई की टीम कहीं ना कहीं ये सोच जरूर रही होगी कि नहीं यार, हम तो पाकिस्तान को भी हरा देंगे, क्योंकि उन्होंने बांग्लादेश को हराया हुआ है। तो पाकिस्तान को ट्राई नेशन सीरीज में आइडिया हो जाएगा कि हमारी टीम किस लेवल पे खड़ी हुई है। और स्पिनर्स पाकिस्तान के अच्छे हैं, पाकिस्तान के स्पिनर्स एक्सपीरियंस भी हैं, लेकिन फिर दूसरी तरफ अफगानिस्तान से देखिए, मैं आपको चीज बताऊं, स्पिनर्स हमारे पास हैं तो अच्छे, सुफियान मुकीम भी है, इब्रार भी है, नवाज भी है, लेकिन ये जो माइक हैसन जो एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, ये मेरी समझ से बाहर है। पता नहीं वही एक्सपेरिमेंट इसमें भी करेगा या नहीं करेगा। भाई यूएई की पिचेज है, आपको 2 जेन्युइन स्पिनर के साथ जाना ही चाहिए, इब्रार के साथ भी जाना चाहिए, सुफियान मुकीम के साथ भी जाना चाहिए। तो अब मुझे नहीं पता कि वो ऑलराउंडर उसने भर दिए सारे। अब ऑलराउंडर उसने वो भरे हैं, खुशदिल शाह ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही, फ़हीम अशरफ ना पूरी बॉलिंग करता है ना वो बैटिंग करता है सही, हुसैन तलत को आपने ले लिया है ना, उससे आप पूरी बॉलिंग कराते हैं, वो आया अभी आया है। साइम अयूब से आप बॉलिंग भी करा रहे हैं, अगर वो 60 रन दे दे, 40 रन दे दे, 50 रन दे दे, बैटिंग पे जाएगा, प्रेशर है उसके ऊपर, ठीक है। आप अपने जेन्युइन बैट्समैनों को प्रेशर में डाल, बॉलिंग करा के आप उन पे वो प्रेशर भी डाल रहे हैं। सलमान आगा को आप समझते कि ये भी बॉलिंग कर लेगा, वो ना पूरा बॉलर है, बैटिंग में अभी उसने बहुत परफॉर्मेंसेस देनी है T20 क्रिकेट में, ठीक है। तो आपके पास मतलब यानी जेन्युइन अगर बात करें तो ये आपका ये फखर जमान है आपके पास, जेन्युइन बैट्समैन की अगर बात करो प्रॉपर, वरना मुझे पता नहीं कि उससे भी शायद नेट पे बॉलिंग कराता रहो कि यार तुम भी कर लो, तुम ही रह गए हो सिर्फ, सही है। तो जब आप इस तरह एक बंदे को 2-2 जॉब्स देने लग जाएंगे, जिसके मैं वैसे ही खिलाफ हूं, 2-2 नौकरियां ना दो, तो प्लेयरों को भी जब आप 2-2 नौकरियां देने लग जाएंगे कि बैटिंग भी कर ले बॉलिंग भी कर ले, तो फिर इस तरह आपकी टीम जीतती नहीं है, इस तरह फिर प्रेशर आता है। क्योंकि अगर आप साइम अयूब हो गया या सलमान आगा हो गया या और अगर खुशदिल शाह हो गया, अगर आपने उसको पावर हिटिंग के लिए रखा हुआ है, सही है, तो फिर इनको एक ही काम दे कि भाई आपका काम ये है, आपका काम बॉलिंग नहीं है। ऑलराउंडर का मतलब ये होता है कि बवक्ते जरूरत आप कुछ भी कर सकें, इसलिए वो तैयार रखते हैं माइक हैसन साहब का ये नजरिया है। लेकिन एक और चीज, लेकिन पूरे ओवर वो करेंगे या पूरे बैटिंग करेंगे? देखिए, ऑलराउंडर्स आप उस सूरत में लेके आए जब आप ये समझते कि हमारे पास जो है जेन्युइन बॉलर्स नहीं है, फिर एक काम तो पूरा करो ना, पहले चलें, ठीक, एक चीज पूरी करें, फिर उसके बाद दूसरे एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है। तनवीर साहब की बातें सर आंखों पर मैं तो रखता चला रहा हूं, और ये पहला
काफ़ी अरसे के बाद ये पहला प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि जिसका पहला सेगमेंट खत्म हो गया, उन साहब का जिक्र तक नहीं हुआ। एक ब्रेक लेके आता हूँ, फिर बात। ब्रेक से पहले जो जिक्र नहीं हो सका वो ब्रेक के दौरान कर रहे थे। तनवीर साहब, क्यों जिक्र इतना करते हो? अच्छा, एक आदमी का आपने कह रहे हैं कि नाम क्यों नहीं ले रहा, आप भी क्या नहीं करते क्या बाबर नहीं, आजम को? पसंद बाबर आजम को पसंद नहीं करता। तो आप बाबर भी कह रहे आजम, हैं, बाबर आजम नाम एक आदमी था तो इसका बाबर आजम ही की तो बात कर रहे हैं, मुझे छेड़ते हैं यार आप। मैं काज करता हूँ आपको। और क्या, पूरी दुनिया आपके पीछे लगी रहती है, बाबर आजम, बाबर आजम, बाबर आजम। लगे रहते, अच्छी बात है। आप खुश होते हैं? और बिल्कुल मैं खुश होता हूँ, मेरी वजह से दुकान चल रही है। बाबर जब आपके सामने आएगा तो क्या आप सोचेंगे यार, क्या बात क्यों करेंगे? सोचूंगा भाई, क्या मतलब, बाबर ही है ना, कौन आ गया मेरे सामने भाई? अच्छा चले, बाबर ही है ना भाई, चले क्या हो आपके गया? सामने कोई और आपके सामने आ गया, एक न्यूट्रल आदमी है, उससे पूछ लेता हूँ। उबैद अवान है मेरा बहुत अच्छा दोस्त और बहुत मंजे हुए सहाफ़ी। 25-26 साल हो गए इनको सहाफ़त करते हुए, अखबार से टीवी में आए और अभी तक टीवी के साथ वाबस्ता है। उबैद अवान साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? वालेकुम सलाम आसिफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसे हैं? ठीक हैं भाईजान, हम बैठे हुए बाबर आजम का जिक्र चल रहा था। तनवीर साहब उनके बहुत बड़े सपोर्टर हैं बाबर के, और तनकीद भी करते हैं कहीं के। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम, एक तो पहले वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से बाहर हुआ, तो उसके बाद वो एशिया कप की टीम में भी नहीं है, ट्राई नेशन में भी नहीं है। आप समझते हैं कि उसके साथ ठीक हुआ? उसकी परफॉर्मेंस इस बात की वजह बनी उसकी उसकी टीम से बाहर होने की? तनवीर भाई को भी मैं अस्सलाम वालेकुम करूंगा, और काफ़ी मुलाकातें भी रही। इनको पता नहीं याद हो कि नहीं, फील्ड में तो स्टेडियम में काफ़ी दफ़ा इनसे मुलाकात हुई, और सुनती भी रहते हैं इनको सोशल मीडिया पर भी और टीवी पर भी। जो इनके तबसरे होते हैं और जिस तरह की ये बात करते हैं, सच्ची और खरी बात करते हैं। और जहाँ तक आपने बात की है बाबर आजम की, तो परफॉर्मेंस की बेस पर जो है ना, वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिला, और ए कैटेगरी में किसी भी खिलाड़ी को ना मिलना इस बात की निशानदेही करता है कि हमारे पास इस किस्म के प्लेयर नहीं है जो कि उस लेवल तक पहुंच सकें, या उस जो एक बेंचमार्क सेट किया गया था उसको वो टच कर सकें, कि वो ए कैटेगरी तक जा सकें। जहाँ तक बाबर की बात है या रिजवान की बात है, उन्हें नहीं मिला सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें उनकी पास की परफॉर्मेंस देख लें कि रिसेंट वो T20 तो खेल ही नहीं रहे थे। तो हम ए कैटेगरी में हमेशा उन प्लेयर्स को देखते आए हैं मोस्टली जो तीनों तर्ज की क्रिकेट खेलते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। तो वो प्लेयर जो है इस ए कैटेगरी के लिए चुने जाते थे और उन्हें दी जाती थी। तो ऐसे प्लेयर हमारे पास अब बहुत कम रह गए हैं। अब T20 फॉर्मेट में है, ट्राई नेशन सीरीज है, एशिया कप है, उसमें जो प्लेयर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को देखना होगा। लेकिन अब हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि पाकिस्तान की ज्यादातर तवज्जो जो है वो T20 क्रिकेट के ऊपर ही है। लेकिन हालिया अरसे में अगर देखें, पिछले 2-3 साल को अगर उठाकर देख लें, बल्कि जब से सरफराज अहमद गए हैं उसके बाद से भी अगर आप देख लें, तो T20 में हमारी परफॉर्मेंस कोई इतनी ज्यादा अच्छी नहीं रही। अगरचे हम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक भी पहुंचे, फाइनल तक भी पहुंचे, लेकिन एक जो तसलसल होता है या जिस तरह एक चैंपियन टीम की परफॉर्मेंस होती है, वो चीज हमें नजर नहीं आई टीम के अंदर। तो आपको अब इंडिया के साथ मुकाबला होगा, अफगानिस्तान से पहले मुकाबला होगा, ट्राई नेशन के बाद की मैं बात कर रहा हूँ। तो लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अफगानिस्तान से भी टीम हमारी ज़रा सी टक्कर की है या कमज़ोर है, शायद ये भी कहा लोगों ने। और इंडिया के हवाले से तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का इंडिया का मुकाबला ही नहीं है। आप इन दोनों टीम्स का मुवाजना करते हुए अपनी टीम की परफॉर्मेंस की क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए आसिम भाई, आप रिसेंट परफॉर्मेंस को देख लें ना, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। हमने अभी जो है बड़ी मुश्किल से हमने सीरीज जीती वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो अमेरिका में खेली गई। उससे पहले हम बांग्लादेश से हार गए। बांग्लादेश से एक सीरीज हमने होम ग्राउंड पर जीती। अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लें, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, तो हम 2022-23 में हम किसी अच्छी टीम के खिलाफ सीरीज जीते हैं, न्यूजीलैंड के खिलाफ। न्यूजीलैंड में एक ट्राई नेशन सीरीज हुई थी जिसमें बांग्लादेश की टीम भी थी और न्यूजीलैंड की टीम भी थी, जो पाकिस्तान की थी। पाकिस्तान ने वो सीरीज जीती थी। उसके बाद किसी भी अच्छी टीम के खिलाफ हम नहीं जीते, चाहे आप न्यूजीलैंड ले लें, अपना ऑस्ट्रेलिया ले लें, इंग्लैंड। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो जीते थे, लेकिन वनडे सीरीज से। अभी T20 की बात कर रहा हूं मैं, T20 में हम नहीं जीते। तो हमारी परफॉर्मेंस, अगर हम बांग्लादेश के खिलाफ और जिम्बाब्वे के खिलाफ, आयरलैंड के खिलाफ जीतकर हम कहें जी हम जो है कोई बड़ा तीर मार लेंगे, तो मुझे नहीं लग रहा।
तो आप भी थोड़ा सा पाकिस्तान को नंबर कम दे रहे हैं इंडिया के मुकाबले में, अगर इंडिया से मुकाबला करें इस वक्त। देखिए, ऑन डे अगर अच्छा खेल गए तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर आप अपने बैटिंग साइड को देख लें, साहिबजादा फरहान हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है जो कि तसलसल के साथ रन कर रहा है। उसके अलावा कौन है? साइम अयूब है, वो भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है। मोहम्मद हारिस को देख लें या हसन नवाज को देख लें, वो भी कोई रिलायबल प्लेयर नहीं है। मैं टॉप ऑर्डर में हमारे पास कौन है प्लेयर जो कि रन्स करता हुआ आ रहा है या जो विकेट पर रुके? फिर आप अपने बॉलर्स की तरफ देख लें तो हमारे पास ऐसे बॉलर्स की कमी नजर आती है जो कि अगली टीम को ऑल आउट कर सकें, और खास तौर पे किसी बड़ी टीम को, चाहे वो इंडिया हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, साउथ अफ्रीका हो। तो हमें इस चीज की कमी नजर आ रही है। अब देखना होगा कि दुबई के अंदर किस तरह की विकेट होती है और किस तरह की परफॉर्मेंस होती है, लेकिन माजी में जिस तरह से हमने देखा है, स्पिनर्स का किरदार बहुत अहम होगा। पाकिस्तान के पास 2 स्पिनर ऐसे हैं जो कि हम कह सकते हैं कि रेगुलर स्पिनर हैं। अबरार अहमद है, सुफियान वकीम है, नवाज अगर खेलता है तो वो स्पिनर है, लेकिन 3 स्पिनर तो एक साथ पाकिस्तान खिलाएगा नहीं। एक स्पिनर अगर खिलाया तो, क्योंकि ज्यादातर हम जो है ना वो फास्ट बॉलर्स की तरफ ही जाते हैं, तो फास्ट बॉलर्स हमारे पास शाहीन शाह अफरीदी हैं, वो अगर शुरू में विकेट ले लें तो, लेकिन वो जिस तरह से रन देते हैं तो मेरे ख्याल में काफी मुश्किल हो जाएगा इंडिया के खिलाफ। ठीक है, आखिरी बात किसी और मौजू पे मैं करना चाह रहा हूँ। कराची में क्योंकि आप रहते हैं, कराची की क्रिकेट आपने देखी है। कराची की दोनों टीम्स फर्स्ट क्लास में नहीं हैं, और आज ही मुझे टीम्स 2 मिली हैं जो ग्रेड 2 खेलेंगी। कराची क्रिकेट की ये जो खराबी की वजह आपके ख्याल में क्या है, और इसका हल आप अगर तजवीज़ कर सकें? आखिरी बात। देखिए, क्लब क्रिकेट जिस तरह से पहले होती थी या स्कूल क्रिकेट होती थी, वो सब चीजें जो है ना वो हमें नापेद नजर आती हैं। कराची में क्रिकेट इतनी ज्यादा कमर्शियल हो गई है कि अब उस तरह के लड़के नहीं आ रहे, और खास तौर से क्रिकेट के ऊपर फोकस नहीं है। जिस तरह से कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन माजी में हमें बहुत ज्यादा फाल नजर आती थी, खास तौर से अगर मैं बात करूं सिराजुल इस्लाम बुखारी साहब जब होते थे, तो उस टाइम कितने क्रिकेटर्स जो है वो निकले। एक बहुत लंबी लाइन है जिसमें तनवीर अहमद भी शामिल हैं, जिसमें मोहम्मद शमी है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो कि क्लब क्रिकेट खेल कर आते थे और हर ग्राउंड के ऊपर जाकर खेलते थे। हम खुद कई दफा जाकर KCCA में और असगर अली शाह स्टेडियम पे, दूसरे तमाम ग्राउंड्स के अंदर जाकर खेलते थे, देखते थे खिलाड़ियों को, जाकर कवरेज करते थे, तो तमाम बड़े स्टार्स वहीं से निकले। अब हमें वो चीज नजर नहीं आती, उस लेवल की क्लब क्रिकेट नजर नहीं आती। और जो क्लब हैं भी, तो सिवाय 1-2 क्लब ऐसे हैं जिनके आप नाम ले सकते हैं कि उनके अंदर कुछ जो है वो प्लेयर ऐसे खेल रहे हैं जो कि मतलब आगे आ जाते हैं थोड़ा सा A टीम तक, या हमें उस लेवल की क्रिकेट कराची के अंदर नजर नहीं आ रही। ठीक है, उबैद अमान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बहुत सारे मौज़ूआत का अहाता किया, बहुत शुक्रिया। उबैद अमान ने चलते चलते जो बातें उन्होंने पाकिस्तान टीम के हवाले से की, वो वही हैं जो आप भी 2 रोज़ से कर रहे हैं। आपने कहा बॉलिंग हमारी ऐसी नहीं है, बैटिंग परफॉर्मेंस हमारी ओवर द ईयर्स 2 साल में ऐसी परफॉर्मेंस बिल्कुल सीधी स्टेट करनी चाहिए ना। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि यार हमारी टीम इतनी अच्छी नहीं है और हम बिला वजह ज़बरदस्ती बोलते रहे नहीं जी इंडिया से अच्छी है इंडिया। नहीं, ये बात ना करें। अगर मेरिट की बात, सीधी बात, सिस्टम की बात, अच्छी टीम बुरी टीम जो भी हमने बात करनी है तो सीधी बात करें। हमारी टीम उस लेवल की नहीं है। देखिए, मुझे एक बात बताएं, क्या हमारी टीम में सूर्य कुमार यादव जैसा प्लेयर है? अभी तक तो नहीं है। क्या हमारी टीम में शुभमन गिल जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में बुमराह जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में हार्दिक पांड्या जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में तिलक वर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में अभिषेक शर्मा जैसा प्लेयर है? क्या हमारी टीम में ये वो चक्रवर्ती जो स्पिनर है, क्या उस जैसा बॉलर है? क्या कुलदीप क्या कुलदीप यादव जैसा स्पिनर हमारे पास है? नहीं है। क्या सुन लें, मैं ये कह रहा हूं, मैं क्यों कह रहा हूं, मैंने जिन प्लेयर्स की बात की है ना, इनकी परफॉर्मर हैं और मैचेस भी जितवाए हुए हैं अपनी टीम के लिए। वो ये सब चीजें अगर आप सामने रखें ना, उस हिसाब से हमारी टीम उनके आगे अच्छी नहीं है, ये समझने की कोशिश करें। ठीक है, ये मत लोग समझे कि जी डी ग्रेड कर रहे हैं, हमारी टीम एशिया कप में जा रही है, ये ट्राई नेशन। भाई मेरी बात सुने, जिसने क्रिकेट खेली है ना, और वो अगर जेन्युइन बात करेगा, वो सीधा बोलेगा यार पाकिस्तान की टीम उतनी अच्छी नहीं है।
ठीक है, लेकिन हम बार बार फिर बोलते हैं कि यार हमारी टीम उस लेवल की नहीं है, लेकिन अगर हमारी टीम जीतेगी तो आप देखना उस मैच में हमारे कितने अच्छे परफॉर्मर्स आपके सामने बिल्कुल आएंगे। इंशाल्लाह आएंगे परफॉर्मर, पाकिस्तान के यंग बच्चे हैं, इनको सपोर्ट हम करते हैं, लेकिन जो रियलिटी है वो रियलिटी है।